भेद प्रभेद है, परंतु यहाँ जो भेद है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, अन्य जैसे 2 है, 5 है, 14 है, वो यहाँ नहीं है। यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से 3 भेद किया गया। इसलिए जैसे कहा संसारी मुक्त बताया गया या कहा 14वें गुणस्थान बताया, उसमें इसमें कोई विरोध नहीं है, वो दृष्टिकोण अलग अलग है। एक चेतन बहिरात्मन, पहला कौन है? बहिरात्मन। बहिर्द्रव्य विषय शरीर पुत्र कलत्रादि चेतन अचेतन रूपे आत्मा में ये साथे बहिरात्मा। जो बहिर्द्रव्य शरीर पुत्र कलत्र आदि जो चेतन अचेतन रूपी परिग्रह में आसक्त है, उसको अपना मानता है और उसके विकास से गर्व करता है और उसकी हानि से दुखी होता है, मैंने मेरी ही हानि हो गई ऐसी सोचता हूँ, बहिरात्मा। इस विषय में महावीर क्षेत्र नंबर 4 में बहुत बताया, उसके पहले बहुत जो बताया था, तथापि ये पूरी परिभाषा अभी आप लोग को क्लियर नहीं आ रही है, इस उत्तर से मुझे पता चला, तो एकदम डेफिनेटली क्लियर नहीं आप लोग, तो इसलिए इसको 2 बार पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसके आधार पर ही आध्यात्मिक विकास जो होता है उसका वर्णन है। शरीर पुत्र कलत्रादि चेतन अचेतन रूपे आत्म यशित बहिरात्मा। जो शरीर पुत्र कलत्र धन संपत्ति वैभव ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वो अपना मानता है, वो बहिरात्मा। क्योंकि इसके बारे में मैं बहुत आप लोग को पढ़ा दिया था, इसलिए मैं सोचा था इसको अलग दृष्टिकोण से बताऊंगा, पर वो विषय आप जोड़ नहीं पाए, इसलिए फिर जोड़ता हूँ। बहिरात्मा जैसे मैं आप लोग को बहुत बार बताया हूँ, शरीर से लेकर दुकान से लेकर के माता पिता भाई बंधु प्रसिद्धि डिग्री को अपना मानता है और उसका गौरव के नहीं घमंड करता है, जो भी स्वयं को श्रेष्ठ मानता है। और उसका आगे का मैं पढ़ेगा तो फिर ये दोनों का कंपेयर कर बताऊंगा। अंत अभ्यंतरी शरीरादेर भिन्न प्रतिभासमान आत्मा के संतृप्त अंतरात्मन। अभी कविता बनी है जो कल आप लोग गाए, उसमें ये सब रहस्य ज्यादा खुलासा किया गया है, वो भी इसके बाद फिर पढ़ लेना, क्योंकि ये विषय आप लोग को क्लियर समझ आ जाएगा ना, फिर आध्यात्मिक क्लियर समझ जाएगा। अंतरात्मा कौन? जो शरीर से लेकर के धन वैभव ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि परिवार को अपना नहीं मानता है, ऐसे प्रतिभास करता है, ऐसे प्रतीत करता है, परंतु अभी जलत भिन्न कमल जैसे रहता है, त्याग नहीं है, आसक्ति नहीं है। आगे तीनों बोलकर फिर बताऊंगा। परमात्मा कौन? ये अंतरात्मा। परमात्मा कौन? परम समाधि पिता। आप लोग को वो जो परमात्मा को बना दिए अंतरात्मा, जैसे कांति पंथी जैसे बना दिए वो भोगते तत्व तो गुणस्थान है कि नहीं, तो भी सर्व परमात्मा हो जाते, इसलिए ऐसे नहीं है। परमात्मा कौन? परम समाधि स्थित। परम समाधि में जो स्थित है संत, देह विभिन्न ज्ञानमय परमात्मा ने ये जानाति ते अंतरात्मना भवति इत्यर्थः। कैसे? तथा चोक्तम देह विभिन्न नानमो जो परम पुण्य परम समाहित परमठ पंडियो सो जो हवई। इसके बारे में वहां बहुत लंबा थोड़ा बताया है। अपिच केचन परमात्मनः परा। देखो जो परमात्मा कैसे हैं, यहाँ परम आत्मा में ये केवल जानता है, उस रूप में परिणमन भी नहीं किया,
जब परा उत्कृष्टा माँ अंतरंग बहिरंग लक्षण अनंत चतुष्टादि समवसनादि रूपा लक्ष्मी एतम येषम ते परमः ते च आत्मनः परमात्मानं ते दिविदम अर्हतः षट्सत्त्वानिषत् गुणोपेत तीर्थंकर परमदेवादयः तथा च सिद्धि सात्मोपलब्धि ये संकर सिद्धि सम्यक अष्टगुणपेद व अनंत गुण विराजमान लोकात्र निवासिनः। ये गुणस्थान का परीक्षा गोमरसार में बहुत विस्तार है। गद्य संग्रह में आप लोगों को यहाँ ही गत वर्ष पढ़ाया था, यहाँ ही वो जोड़ो, यहाँ ये वर्णन नहीं है, उसको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। कर्णांतों को जोड़ना पड़ेगा। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वर्णन है, कर्णांतों का ये डिटेल वर्णन करता है, तो वो जोड़ो। परम समाधि स्थित संत देहादि भिन्न ज्ञानमय परमात्मा ये जाना थी, वो अभी जानते हैं कैसे। तो चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के श्रेणी आरोहण के पहले पहले या बार गुण स्थान लिख लो। आप लोग गुण स्थान को कुछ थोड़ा याद नहीं, आप लोग जो यहाँ में बताया था, बहुत लंबा थोड़ा बताया था। यहाँ गत वर्ष यही गर्मी में बहिरात्मा मिथ्यात्म गुण स्थान और कथन में साधारण गुण स्थान, अंतरात्मा चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के 12वां गुण स्थान तक। तो क्रम वृद्धि रूप में जो 12वें, ये क्रम विकास रूप में होता है। और परमात्मा 13वां 14वां और सिद्ध अवस्था। लेकिन गांधी पंथी कहा परमात्मा 13, 14 सिद्ध अवस्था को अभी सम्यक दर्शन है कि नहीं, व्यक्ति तो नहीं, मुनि तो है नहीं, हाँ सम्यक दर्शन कोई है नहीं, हाँ और मान लेते परमात्मा नहीं निकला। तो अब यह आके और डिटेल बनने का उसको बताऊंगा। केवल यहाँ जानता है, उसी को परिणमन नहीं हुआ है। मैं चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के साधु तक जानते हैं कि मैं परमात्मा स्वरूप है, वो जाकर के अंतरात्मा है, वो अभी परमात्मा नहीं बने हैं। परमात्मा कौन बनेंगे? अरिहंत सिद्ध। यहाँ आप लोग को किस शक्ति मिलती, वो पहले का विषय आप लोग को जोड़ नहीं पाते, तो याद नहीं करता। अभी यही विषय आगे खुलासा होगा, इसलिए यह नहीं बताता हूँ। और वहां तो बताया था, पहले भी कई बार बताया था। कीदृश बहिरात्मा इत्युक्ते चेदुच्यते। मैं सेक्टर नंबर 4 में बहिरात्मा के बारे में बहुत कुछ बताया था, कम से कम पौने घंटा। वो जोड़ो यहाँ, फिर आगे का मैं बताऊंगा। मिच्छत और ये कविता भी आगे बढ़ा लूंगा तो इससे खुलासा हो जाएगा। मिच्छत परिणदप्पा दिव्यकषायन शुद्ध आविठ जीवम देह एकमन्नतो भूरि बहिरप्पा। मिच्छत परिणदप्पा दिव्यकषायन शुद्ध आविठो जीवम देहम एकमन्नतो भूरि बहिरप्पा। अब बहिरात्मा का स्वरूप कहते हैं जो जीव मिथ्यात्व कर्म के उदय रूप परिणत हो, तीव्र कषाय से अतीत है आविष्ट हो और जीव तथा देह को एक मानता हो, वह बहिरात्मा है। जिसकी आत्मा मिथ्यात्व रूप परिणत हो, अनंतानुबंधी क्रोध आदि तीव्र कषाय से जकड़ी हुई हो और शरीर ही आत्मा है ऐसा जो अनुभव करता है, वह मूल जीव बहिरात्मा है। गुण स्थान की अपेक्षा बहिरात्मा के उत्कृष्ट आदि भेद बतलाए हैं, जो इस प्रकार है। प्रथम गुण स्थान में स्थित जीव उत्कृष्ट बहिरात्मा है, दूसरे गुण स्थान वाले मध्यम बहिरात्मा है और तीसरे मिश्र गुण स्थान वाले जघन्य बहिरात्मा। ये मैं आप लोग को यही बताया था। कुछ वैज्ञानिकों से शिक्षक भी जो इस समय में आते थे, ये समय यहाँ बताया था। हाँ, विशेष अर्थ इस प्रकार है
जो जीव शरीर आदि परद्रव्य में आत्मबुद्धि करता है वह बहिरात्मा है, और इस प्रकार की बुद्धि का कारण मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का उदय है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय होने से शरीर आदि परद्रव्यों में उसका अहंकार और ममत्व भाव रहता है। शरीर के जन्म को अपना जन्म और शरीर के नाश को अपना नाश मानता है, ऐसा जीव बहिरात्मा है। उसके लिए तीन वेद है, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती की उत्कृष्ट बहिरात्मा है, क्योंकि उसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का उदय रहता है। दूसरे साधारण गुणस्थानवर्ती की मध्यम बहिरात्मा है, क्योंकि वह अनंतानुबंधी कषाय का उदय हो आने के कारण सम्यक से गिरकर दूसरे गुणस्थान में आता है और उसके मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। तीसरे विश्व गुणस्थानवर्ती की जघन्य बहिरात्मा है, क्योंकि उसके परिणाम सम्यक्त्व और मिथ्यात्व रूप मिले हुए होते हैं तथा उसके न तो मिथ्यात्व का उदय होता है और न अनंतानुबंधी का उदय होता है। ये जो वर्णन है, ये करुणार्जुन का वर्णन है, यही एकदम यथार्थ वर्णन है। इससे युक्त अन्य जो तीनों अनुलोकों का वर्णन सही है। इसका जो ज्ञान नहीं होने के कारण सही रूप में ना सामान्य लोग को समझ पाते हैं, ना अन्य लोग को समझे, कांडीपंथी समझ पाते हैं। ये मुख्य है। यहाँ तो सामान्य वर्णन है, इसका विस्तार से वर्णन है गोमोट सार में, छपड़ा सार, लपी सार और धबला जय धबला में। अभी बहिरात्मा क्या है? बहिरात्मा किदृक मिथ्यात्मन परिणत आत्मा यस्यासो मिथ्यात्म परिणाम आत्मा पुनः किंभूत तीव्र कर्षायन अनंतानुबंधी लक्षणेन क्रोधादिना सुष्टु अतिशयन आविष्ट गृहीत। जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्या से ग्रसित है, आविष्ट है, आक्रांत है, ये है मुख्य परिभाषा। यही परिभाषा अन्य परिभाषा देखा कविता राव को, वो एक प्रकार छाया हो या कथन से सामान्य बच्चों को समझाने के लिए व्यवहार है। अन्य परिभाषा एकदम सही है, भले किसी भी अनुयोग का इसके युक्त होने पर ये आप लोग को थोड़ा ध्यान कम दे पाते हो नहीं। ये वहां भी बहुत बताया था। पूर्वपि कीदृश बहिरात्मा जीव देहम एक मन्यमानः देह शरीरमेव जीव आत्मा इति अनयोः एकत्वं मन्यमान अनुभवन मूढ़ात्मा भवति। और शरीर को ही आत्मा मानता, कल जैसे वो भी बोला था, और अभी वहाँ चैप्टर नंबर 4 में बहुत लंबा खड़ा पड़ा हो, साहबा का मत और वैज्ञानिक का मत, ये सब मत को लेकर के शरीर रूप मानता है। अभी आगे खुलासा करूंगा। शरीर रूप मानता है, मैं ही शरीर हूं, ऐसे श्रद्धा और ज्ञान। जब शरीर को मानता है तब वो मिथ्या। क्या साधु तत्वकाल तत्भव मोक्षगामी तीर्थंकर भी क्या आहार नहीं दिए? क्या औषधि में नहीं लिए? नहीं, वो अलग है, वो तो आगे आएगा और मैं बताऊंगा। ये पहले आप लोगों को बहुत बार बता दिया हूं। केवल वहां मानता है, जैसे जो पहले बहुत बार बता दिया, आप लोगों को तो हजारों बार बोल दिया, इन लोग के लिए बताता हूँ। मैं कानून, राजनीति, विज्ञान, गणित ये सब जानता हूँ, पर सब थोड़े मानता है। जितना सत्य उतना पर कल जो आए थे तो क्या मान रहे थे? संपूर्ण, भला आप लोग को इतना साइंस का ज्ञान है इसलिए आप लोग नहीं समझ पाओगे इतना ज्यादा, फिर मैंने आपको पढ़ा। वो संपूर्ण क्या मान रहे थे? 100 शब्द आत्मा सब पुद्गल से ही, पुद्गल में है, केवल खंड होगी वो तो यदि विनम्र होता, जैसे मैं अन्य वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाता सिखाता, वो पढ़ाता सिखाता, पर तो मैं पूछा ना आप क्या सीखने के लिए आए, क्या विनम्र होकर के? तो हम बोले क्या हम नहीं, तो क्यों मैं पढ़ा?
क्यों समझाओ? मैं कोई ट्यूटर है क्या? मैं कोई प्रफुल्ल हूँ क्या? मुझे कोई रुपया चाहिए क्या? क्यों पढ़े हूँ? क्यों बताओ मेरा समझ सकते हो गुरु को तो करो। ये जो ऐसे मानता है, मानने वाला अनुभवन मूढ़ात्मा भवती गुण स्थान मासित उत्कृष्ट बहिरात्मन कथनचित चतुर्थ से उत्कृष्ट बहिरात्म गुणस्थान में स्थित द्वितीय मध्यमा विश्व गुणस्थान जघन्य का इति। तो एकदम जैसे कल मैं बताया था मध्यम जघन्य, ये एकदम उत्कृष्ट बहिरात्मा मिथ्यात्म गुणस्थान में, फिर दूसरा, फिर तीसरा, आगे आगे पढ़ने के बाद ये आप लोग को समझ आएगा। अंतरात्मा कौन? अंतरात्मन स्वरूपम गाथा त्रयेण दर्शयति। अंतरात्मा जे दिन भयन कुशला ध्येय जानन्ति जीव देहानम निजीय दुष्टमया अंतरात्मा यते विहाम। गाथाओं से अंतरात्मा वस्तु कहते हैं, जो जीव जिन वचन में कुशल है, जीव और देह के भेद को जानते हैं तथा जिन्होंने 8 दुष्ट मदों को जीत लिया है, वे अंतरात्मा तीन प्रकार के हैं। अंतरात्माओं का कथन करते हैं जो तीर्थंकर के द्वारा प्रतिपादित और गंधर्व देव के द्वारा पूछे गए द्वादशानुरूप जिनवाणी में दक्ष है उसको जानते हैं, अथवा जिन भगवान की आज्ञा मानकर उसका आदर और आचरण करते हैं और जीव से शरीर को भिन्न जानते हैं, तथा जिन्होंने सम्यक्त में दोष पैदा करने वाले 8 दुष्ट मदों को जीत लिया है, वे 8 मद इस प्रकार है: ज्ञान का मत, आदर संस्कार का मत, कुल का मत, जाति का मत, ताकत का मत, ऐश्वर्य का मत, तप का मत और शरीर का मत। इन मदों को जीतने वाले जीव अंतरात्मा कहलाते हैं। उनके उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य से के 3 भेद, जघन्य के भेद से 3 भेद हैं। आगे भी दोनों गाथा पढ़ाऊंगा तो विषय प्रतिपादन सही होगा। अंतरात्मनम ताश्च भेदान दर्शयति पंचमहावयजुक्ता धम्मे सुखवि संखिदा नित्यम नित्य शैलपमाया उत्कृष्ट अंतरा हन्ति। अब उत्कृष्ट अंतरात्मा का स्वरूप कहते हैं जो जीव 5 महाव्रतों से युक्त होते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में सदा स्थित होते हैं तथा जो समस्त प्रमादों को जीत लेते हैं, जो उत्कृष्ट अंतरात्मा है। जो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, 5 पापों की निवृत्ति रूप 5 महाव्रतों से सहित होते हैं। आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय रूप 10 प्रकार के धर्म ध्यान और प्रकटत्व, वितर्क विचार तथा एकत्व विचार 2 वेद के शुक्ल ध्यान में सदा लीन रहते हैं, तथा जिन्होंने प्रमाद के 15 वेदों को अथवा 80 वेदों को या 35,500 वेदों को जीत लिया है, ऐसे अप्रमत्त गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान के मूल उत्कृष्ट अंतरात्मा होते हैं। विशेष अर्थ इस प्रकार है: प्रमादवश अपने या दूसरों के प्राणों का घात करना हिंसा है, जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे ऐसे वचन का बोलना झूठ है, बिना दिए पराये प्राणमात्र को भी देना अथवा उठाकर दूसरों को देना चोरी है, काम के वशीभूत होकर काम सेवन आदि करना मैथुन है, शरीर, स्त्री, पुत्र, धन धान्य आदि वस्तुओं में ममत्व रखना परिग्रह है। ये 5 पाप है। इससे इसका एक देश से त्याग करना अमृत है और पूरी तरह से त्याग करना महाव्रत है। ध्यान का वर्णन आगे किया जाएगा। अच्छे कामों में आलस्य करने का नाम प्रमाद है। प्रमाद 15 है: 4 विकथा अर्थात छोटी कथा, स्त्री कथा, स्त्रियों की चर्चा वार्ता करते रहना, भोजन कथा, खाने पीने की चर्चा वार्ता करते रहना, राष्ट्र कथा, देश की चर्चा वार्ता करते रहना,
और राज कथा राजा की चर्चा वार्ता करते रहना, 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ, 5 इंद्रियों के विषय, 1 निद्रा और 1 मोह, ये 15 प्रमाद है। इन प्रमादों को परस्पर में मिलाने से 4 गुणिले 4 गुणिले 5 बराबर 80 प्रमाद के भेद हो जाते हैं तथा 25 भी कथा, 16 कषाय और 9 कषाय, इस तरह 25 कषाय, 5 इंद्रिय और 1 मन, ये 6 ज्ञान वृत्ति, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला निद्रा प्रचला, ये 5 निद्रा स्नेह और मोह, ये 2, इनको परस्पर में गुणा करने से 25 गुणित 25 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 2 प्रमाद के 37,500 भेद होते हैं। आगे का ही पढ़ा केते मध्यमंत्रात्मनः काव्य गुणैः दुष्टा पमत्त विगताय मध्यमा होन्ति जिनभयेन अनुरक्ता उपशमशीलमः सत्ता अब मध्यम अंतरात्मा का स्वरूप कहते हैं, श्रावक के व्रतों को पालने वाले गृहस्थ और क्रमस्थ गुणस्थानवर्ती मुनि मध्यम अंतरात्मा है। ये जिन वचन में अनुरक्त होते हैं, सूक्ष्म स्वभाव वाले होते हैं और महापराक्रमी होते हैं। 12 व्रत, 11 प्रतिज्ञा और 53 क्रियाओं को पालने वाले पंचम गुणस्थानवर्ती देशवती श्रावक तथा क्रमस्थ गुणस्थानवर्ती मुनि मध्यम अंतरात्मा होते हैं। ये देशवती श्रावक और महावती मुनि जिन भगवान के द्वारा कहे गए 6 वर्जों, 5 अच्छी गायों, 7 कंसों और 9 पदार्थों में अत्यंत श्रद्धा रखते हैं, कोई भी उन्हें उससे विचलित नहीं कर सकता तथा उनकी मिथ्यात्व मोहनी, सम्यक मिथ्यात्व मोहनी, सम्यक मोहनी, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोग और प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोग कषाय यथा संभव शांत रहती है और उत्सर्ग तथा परिचय वगैरह होने पर भी वे अपने व्रतों से विचलित नहीं होते। अभी तक जैसे मैं कल बताया था, ये गणितीय पद्धति है कर्णांग की। पहले जघन बता दिया गया, फिर उत्कृष्ट बताया, फिर मध्यम। जैसे मैं जैसे आप लोग को पढ़ते हो, मैं स्थिर पढ़ता हूँ, मैं इस पद्धति से पढ़ता हूँ, इस पद्धति से पढ़ाता हूँ। मैं आप लोग की पद्धति या भारतीय पद्धति में नहीं पढ़ता हूँ, आप लोगों को भी अपनी पद्धति आती नहीं है। देखो अभी जघन्य के बाद क्या बता दिया बीच में ना, पहले ही गणित बताया, पहले बहुत बार बताता है, यही आप लोग को थोड़ा सही समझ। क्योंकि कल क्या बताया था, बता दो कल जो बताया था गणित फार्मूला और उससे समझ लेंगे तो बीच में जितना भी सब बच्चे में आ जाएगा। पूरा गणित पद्धति नहीं होगा, ये भाषा पद्धति बताया, गणित पद्धति। आपने बताया था उत्कृष्ट और जघन्य जो है वो तो एक ही होता है, और मध्यम में जो है उसके अनेक विकल्प होते हैं। देखा आप लोग की भाषा में, इसके भाषा में देखा कौन समझे, भले आप लोग का भी समझ नहीं आएगा। आपकी भाषा क्या बोली, ये है गणित, ये सही वो बोलिए, उसमें कोई ज्यादा सत्य वर्णन नहीं हो पाता। मध्यम कितने होगा, कल मैं बताया था मध्यम कितने होंगे, और जघन्य और उत्कृष्ट। इसीलिए जो कर्णानुयोग में, गणित अनुयोग में जो चारों अनुयोग में वर्णन होता है, या स्कूल विश्वविद्यालय में होता है, या अन्य साधु पंडित बताते हैं, या आप लोग जानते हो पद्धति। ये यही है गणित की पद्धति। देखो आप लोग को गलत कर लिया, ये गलत हो गया, क्यों? ये देखो, ये तो जघन्य बताया, जघन्य के बाद क्या होना चाहिए, मध्यम आना चाहिए, फिर उत्कृष्ट कैसे आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल सामान्य लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो परीक्षा में बोलता हूँ, हमारा बड़ा सूर्य तो इसको पढ़ा हूँ 100-150 साधुओं को,
कोई जरूरी है जो पर्युषण पर्व में पहले शौच आए उस बार सत्य आए? नहीं। दसों धर्म एक साथ उदय होते हैं, दसों धर्म एक साथ विकास होते हैं और दसों धर्म एक साथ पूरा होते हैं। ये कोई ये नहीं है क्रम, ये तो बताने की क्रम है, ये रियल क्रम नहीं है। तो उत्तम क्षमा माधव कथनचित हो वो तो सही नहीं। एक साथ तो तीर्थंकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण सत्य को एक साथ क्या पूरा जीवन में नहीं बता सकते, करोड़ों वर्ष में भी नहीं बता सकते। तो इसलिए ये पद्धति है। पहले जघन्य को बता दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं बहुत उदाहरण दिया हूँ। जैसे फॉर ये देखा, ये मान लो कि रस्सी है, यहाँ पकड़ा और यहाँ पकड़, तो फिर ये रस्सी को सीधा कर सकते कि नहीं, टेढ़ा कर सकते कि नहीं? हाँ? और यहाँ पकड़ने पर पूरी रस्सी टेढ़ी होगी नहीं। तो अभी देखा, ये पद्धति नहीं जानने के कारण जो ज्यादा करके कागजीपंथी जो भ्रम में है वो करना लोग कुछ जानते हैं, करना लोग नहीं जानते। वो तो जैसे कुछ हुआ बहुत रख लिए, तो ये नहीं जानते। ये आप सही जानोगे तो कर्णम जाओगे जानोगे। फिर जैसे सब भ्रम में है, कल भी वो सब भ्रम में था और मुझे क्या बोला था, एक शब्द मेरे लिए भी बोला, जानते हो क्या? आज नहीं बोल पाए, क्या आप भ्रम फैलाते स्वयं भ्रम में है, क्योंकि मेरे पास तो कभी आया नहीं। ये तो पहला बार अब कहा ढूंढ के दिनेश आया, वो आया है शंकु साथियों को दिलाने के लिए कि गुरुदेव यदि मेरी कथाओं मेरे मतों को सही मान लिए, क्योंकि मैं तो उनको जानता नहीं, तो भी मेरे जो वैज्ञानिक अग्रवाल है कथा साथ संपर्क करके फिर वहां से आए। इसका मतलब है दूसरी से मान्यता मिल गई। और अभी तो देश विदेश में प्रसिद्ध हो गया हूँ। वैज्ञानिक को पढ़ाता हूँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखता हूँ, सब वैज्ञानिक देश विदेश आते हैं, तो वो भी मेरे से एक प्रकार लगवाना चाह रहे थे। आपको देखा नहीं तो नहीं दूंगा। अभी देखा, अभी बहिरात्मा पता चल गया। बहिरात्मा में भी माने उत्कृष्ट, मध्यमा और जघन्य उत्कृष्ट मिथ्या दृष्टि है जो प्रथम गुण स्थान में, जो कभी सम्यक प्रश्न को प्राप्त किया ही नहीं, अनादि मिथ्या दृष्टि। दूसरा है साधन जो सम्यक को प्राप्त करके नीचे गिर रहा है। तीसरा है जो सम्यक भी है और वो ये है। अभी अंतरात्मा, अंतरात्मा चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ हो करके 12वां गुण स्थान समझा है। तो अभी देखो क्या कांगीपंथी कौन से 12वां गुण स्थान में है, 13वां गुण स्थान में, और स्वयं को शुद्ध बुद्ध श्रद्धा में है, सत्यनिष्ठ में है, और तो प्रयोग रूप में है क्या? और जो जिन आगमों को नहीं मान सकते अभी यहाँ वो सम्यक दृष्टि ही नहीं है, सम्यक दृष्टि ही नहीं। तो इसको सही रूप पर सुना। अभी देखो अंतरात्मा में अभी पहले मूल गाथा पढ़ाता हूँ, फिर टीका पढ़ाऊंगा। ते जीर्ण बयने कुशला, जो जिंद भगवान के वचन में कुशल है, ध्येयम जानन्ति जीव देहानम, और देहा और आत्मा का भेद को जानता है, और नित्य दुष्टमया और अष्टमद को जिसने जीत लिया, अंतरात्मा तेज तिल्हा, ऐसे 3 प्रकार अंतरात्मा है। क्या क्या? अंतरात्मनम ताष्ट भेदम दर्शयति, पंचमहावजुक्ता, ये उत्कृष्ट बता रहे हैं, ये सामान्य बता दिया, ये उत्कृष्ट, ये गणित पद्धति है। जैसे आप लोग कई बार बता, गणित पद्धति कई प्रकार की पद्धतियां हैं। आप लोग तो आलोक गणित अभी जानते ही नहीं है, इसलिए लौक गणित ही बताता हूँ। जैसे प्राकृतिक गणित 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृतिक। फिर सम संख्या
2, 4, 6, 8 ये, फिर विषम 3, ऐसे आगे 5 ये सब ऐसे। तो देखो थोड़े कि एक के बाद 2 ही बोलना जरूरी है नहीं। जो एकदम नहीं जानते, जैसे आप लोग का कोई गणित अगर शब्द नहीं जानते, हाँ ना लोग गणित ना लोग गणित, आपके लिए हो, मेरे लिए थोड़े ना। मेरे लिए ऐसे गणित नहीं चाहिए कि एक बार 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, नहीं। मैं तो एक साथ एक अनंत में काम कर लूंगा, कर लेता हूं। कितना संख्या का असंख्या को पार करके मैं एकदम एक साथ अनंत में पहुंचना हूं। मुझे क्या जरूरत है? ये कोई 1-2 पढ़ने वाला है थोड़े। तो अलग गणित में एक सब प्रक्रिया है, करुणा जो एक सब प्रक्रिया, इसलिए करना जो सबसे कठिन, इसलिए समझने में बहुत कठिन। और तो करुणा जो समझ लिया इसलिए तो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में हाँ कौन हाँ हाँ कुछ आता नहीं है। मैं जानता हूँ ना, मैं 8-10 वर्ष तक का उनके साथ है, क्या ना, और उनको पढ़ा सके ना, नागपुर से लेकर के महाराष्ट्र कर्नाटक से लेकर यहाँ तक कुछ आता नहीं, जाता नहीं, ज्ञान भी नहीं है। करते नहीं, ईसाई लोग कितना प्रचार करेंगे, मुसलमान लोग कितना करेंगे। मैं तो रोका ना, आपको मालूम नहीं है। अभी सारे मैं यहाँ बताया नहीं हूँ, मैं तो पूरा कर्नाटक से लेकर यहाँ जयपुर तक लिखा हूँ और उनको हाईकोर्ट में परास्त भी किया हूँ। नागपुर में अभी 28 वर्ष पहले, हाँ, और उनको अब 28 वर्ष पहले महासभा के तरफ से हिंदी में इंग्लिश में किताब छपी थी ना, सब बटे थी 800 पन्ने की इंग्लिश। हाँ देखो, अभी ये आप लोग देखो, अभी हाँ पंचमहाव्रतयुक्ता कहाँ जाकर के बनेगा? पंचमहाव्रत युक्त होने पर वहां से प्रारंभ होगा उत्कृष्ट परमात्मा प्रारंभ मुनि प्रारंभ। तो कहा मालक की कांजी पंजिया कोई भले मालक के समय दृष्टि तो भी वो अव्यक्तात्मा कौन से उत्कृष्ट गुण में थोड़ा जाएगा, वो तो केवल श्रद्धा रूप में है। आप पंचमहावजुत्ता धम्मे शुक्ल संठिदा नित्य देखा, धर्म में और शुक्ल में पंचम काल कुंद कुंद को स्वामी को भी नहीं, भूत बोला पुष्पन तो स्वामी को भी शुक्ल ध्यान नहीं हुआ है और ये लोगों को शुक्ल ध्यान हो जाता है। अरे ज्ञानानंद में कहा कथन से कदे में सिंह उपजाए, परंतु गृहस्थ को कभी शुक्ल ध्यान नहीं होता है, उत्कृष्ट धर्म ध्यान नहीं होता है। शुक्ल संठिदा नित्यम नित्य शैलप माया और संकाल प्रमाद को जीत लिया। सकल प्रमाद छठे गुणस्थान का प्रमाद है, छठे गुणस्थान का उत्कृष्ट परमात्मा नहीं है। भले कुंदु कुंदु हो, भूत बलि हो या चतुर्थ काल के भी मुनि क्यों नहीं हो, स्वयं तीर्थंकर मुनि अवस्था में भी क्यों नहीं हो। उत्कृष्ट अंतरा हुंती आगे सावय गुण ही जुटता, सावक गुण से सही ममत्व विरुद्धाय मध्यमा हुंती, सावक गुण से युक्त हो करके प्रमत्त विरुद्ध मन सप्त गुण स्थान तक मध्यम आत्मा ध्यान करने वाले मुनि, आहार करने वाले, प्रवचन करने वाले, निहार करने वाले मुनि भी नहीं है। जो ध्यान में स्थित है वो जाकर के मध्यम अंतरात्मा जीर्णवर्ण अनुरक्ता उपसम शीला महासत्ता। अभी संस्कृति का ये विषय हमारे गोमर सार, छपना सार, लब्धि सार, धवला
जय धवला में वर्णन है। कम से कम 5 गाथा का वर्णन कम से कम 10,000 पेज में इतना वर्णन है। और मैंने पढ़ा हुआ लोग नहीं पढ़ा हुआ, इतना जो वर्णन है कितने 10,000 से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा 16 48 भाग रही है धवला जयधला महाबंध। और गोमठ सार, जीव कांड, कर्म कांड और छपड़न सार और लब्ध सार, यदि वो 7 को इकट्ठा कर लेंगे एक व्यक्ति उठा नहीं सकता। कम से कम मेरे पास जो है 2 बैग है, ऐसे 2 बैग बनता है। इतना वर्णन तो विचार करें, जो अभी यहाँ वर्णन है मैं जो बता रहा हूँ कितना हजारों है, लाखों भाग में बता रहा हूँ आप लोग। हजारों नहीं, लाखवां भाग। देखो अभी ते प्रसिद्ध अंतरात्मान कथ्यते केते जे जिनवचने कुशलाः, जो जिनवचन में कुशल हो, दक्ष हो, जिनानाम तीर्थकर गणधर देवादीनाम, यहाँ जिन में कौन तीर्थंकर गणधर देवादीनाम वचने। प्रवचन तीर्थंकर का होता है, गणधर का प्रवचन सम होता है, और अन्य आचार्यों का वो जो गणधर और तीर्थंकर के बराबर होने पर, उनसे युक्त होने पर वो प्रवचन है। जो गृहस्थ है उनका कभी प्रवचन नहीं होता है, ज्यादा भाषण होता, प्रवचन नहीं। जिनानाम तीर्थंकर गणधर देवादिनाम वचनम द्वादशांग रूप सिद्धांत कुशला दक्षा निपुणा। देखो द्वादशांग होना चाहिए, और कोई एकाध किताब पढ़ लेते 6 डाला बंका ये और सब को मान लेते हम कुशल है जिनवाणी में। नहीं, दक्षा निपुणा जिनाज्ञा प्रतिपालका, केवल दक्ष नहीं, जैसे कुछ जानते, मैं अभी बता था मैं विज्ञान राजनीति कानून ये सब जानता हूँ, परंतु सब मानता थोड़े हूँ। इसी प्रकार कोई पढ़ लिया रट लिया और मानता नहीं है, वो भी सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि का मुख्य लक्षण है श्रद्धान, जो देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान। इसलिए जिनाज्ञा प्रतिपालक, जिनाज्ञा का प्रतिपालन, वह जीव देहो आत्म शरीर भेदम जानती है। वहां सेक्टर नंबर 4 में बताया, वो हमारे कनकमल जी का बोले, जो देह को अलग मानता है और सम्यक दृष्टि, तत्काल में बोल दिया, ये बहुत छोटी परिभाषा है। ये सब से युक्त हो करके जैसे एक गिद्ध पक्षी है, ये मुझे वैज्ञानिक चलने से ज्यादा पता चला। गिद्ध पक्षी को दूर मीलों से पता चल जाएगा ये मरा हुआ के जिंदा। जब वो मरा हुआ होगा झपटा मार के नीचे आएगा, नहीं तो यदि वो जिंदा है, मरणासन्न है, तो भी उसको छुएगा नहीं। तो उसको भी पता चल जाता है इस दृष्टि से ये जिंदा या मरा हुआ। केवल इतना में कोई हो नहीं जाता है। हाँ 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 हाँ, वो भी कोई पास में मिलो से। जीव देहो यो आत्म शरीर भेद जानती, जीवा शरीरम भिन्न पृथक पृथक रूपमिति ही जानाती विदंती ही। विदंती माने अनुभव करता है, यहाँ जानाती माने विदंती अनुभव करना। जैसे डॉक्टर से लेकर के गिद्ध पक्षी और कुछ कीड़े, जिसमें वैज्ञानिक तरह से मुझे ज्यादा पता चल गया, कुछ कीड़े हैं, अभी शायद आप लोगों को मालूम हो कि नहीं, मुझे तो पहले मालूम नहीं था, वो वैज्ञानिक तरह से पता चला। वैज्ञानिक को कैसे पता चलता है, ये मनुष्य कितना दिन पहले मरा,
कई प्रक्रिया के साथ एक प्रक्रिया है, जो कीड़े उस शव को खा रहे हैं, उससे भी ऊपर कुछ कीड़े हैं जो जिंदा मनुष्य या पशु उसको खाएंगे, उसको आकर के काटेंगे नहीं, वो मरने के बाद कीड़े। और उसमें भी प्रक्रिया है, किसी कीड़ा, जैसे मैं आप लोग कई बार बोला था, वहां भी बोला था, आप लोग को तो ये ज्ञान नहीं है कि जैन धर्म में भी ये सब मिथ्या दृष्टि कीड़े वो बोला क्या ज्यादा बनना, हम के वैज्ञानिक कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो इस कीड़ा, एक कीड़ा आकर के उसको जीव को खा रहा है, तो ये कितने दिन पहले मरा होगा, कितना घंटा पहले मरा होगा, उसको वो निश्चित आप नहीं खा रही है। जैसे आप लोग को मैं आज में पढ़ा था, पहले एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्त, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, एक क्रम से। तो ऐसे केवल ज्ञान है, जैसे वैज्ञानिकों को हाँ ये इसमें डीएनए आरएनए से ये मालूम है, हाँ, और तो कोई समय दृष्टि हो गए नहीं। इन सब गुणों से युक्त अभी कविता में मैं पढ़ाऊंगा, ये सब कवि युक्त होने के बाद जाकर सम्यक दर्शन इतना सरल नहीं है जो आप लोगों को बताया हो। थोड़ा से अनंत बार मनुष्य बन करके अनंत बार 4 लब्धियां हो गई, परंतु सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन होने के लिए ये सब गुण है जो अभी कविता में आप लोग को पढ़ाऊंगा। देखो कैसे विदंत अनुभव करने का फीलिंग, जैसे कुछ रक्त गंध, ये कहाँ आग लगी है व्यक्ति मनुष्य तक पता नहीं चल सकता है। अभी एक यंत्र निकला है, वो यंत्र को पता चल जाता है, तो यंत्र को पता चलता, परंतु उसको अनुभव में आता क्या, जैसा वैज्ञानिक आंकड़े वालों को साहब भी बताया तुम्हारा अनुभव अलग है, जानना ऐसे जो यांत्रिक जानना अलग है। जैसे मैंने का उदाहरण देकर बताया था, तो अनुभव करना चाहिए, अनुभव होने पर ही वो सम्यक दर्शन है। पुनः किद्विख्याख्यस्ते निर्जित दुष्टाष्ट मद, और 8 मद से रहित होना चाहिए। ज्ञानम पूजा कुल जातिर बल वृद्धि तपो बपु। देखो और अभी जो आप लोग कई बार बताया, मेरा छोरा नहीं, मेरा पोता पोती ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वहां से घमंड प्रारंभ, वो मेरा पोता पोती यहाँ पढ़ते हैं और बोलते रहते हैं। देखा और देखा कहा, कैसे देखा, हाँ? और इधर आत्मज्ञान का अनुभव तो करता हूँ, उसको आत्मज्ञान का अनुभव करना चाहिए। जैसे बार बार आ रहा विदंती, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं जीव स्वरूप हूँ, वहाँ वेदना करना चाहिए। समझ आ रहा, ये विषय आपको थोड़ा कम समझ में आता है, अभी आ रहा है पहले से ना नहीं आ रहा अभी, हाँ? आता है ये विषय आपको बहुत कम सुनना है, पहले 4, 5, 6, 7, 8 वर्ष तक। देखो दोनों में अभी यहाँ आ गया, स्वयं को जीव और स्वयं को क्या मानेगा, शरीरादि से पृथक, केवल जानेगा नहीं अनुभव करेगा, परंतु इधर अष्टमद में ही करेगा। सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि जाति कुल इसका मद नहीं करेगा, और उससे इससे परे मेरा स्वरूप अरिहंत सिद्ध स्वरूप है। ये सूत्र देखो कितना विरोध है, ये अधिकांश साधु संत से लेकर विद्वान को भी नहीं जानते ये विषय, इसमें एकदम घोटाला करते हैं। हाँ, मेरा छोरा अच्छा है, मेरी दुकान अच्छी चलती है, हाँ, मेरा शरीर सुंदर है, या मैं इतनी डिग्रियां प्राप्त की है। हाँ, आपको पता नहीं कोटा में जो आज में आएंगे बहुत छोटी हो गई, छोटी या आज में से छोटी, वो भी मत नहीं आएगा।
आत्मा स्वरूप को छोड़ करके बाह्य स्वरूप में स्वयं को मानना और उसका घमंड करना, अहंकार करना, ममत्व करने के मत आत्मा स्वरूप में करना, ये सम्यदर्शी, ये सोम भाव, ये ध्यान है। समझ ना? ये दोनों में कहूँ तो ब्रेनों को 1000 बार पढ़ा गया हूँ, ये थोड़ा अंतर है और ये थोड़ा अंतर ही अनंत अंतर है। समझ ना? अनंत अंतर है। तो ये देखो, इधर तो स्वयं को पृथक मानता है कि नहीं? देखा आप लोग को सुना, पहले आपको ये बहुत कम समझे आता है, अभी समझ आ रहा है? माने धन संपत्ति सत्ता सपत्ति पृथ्वी शरीर को अलग मानकर स्वयं को क्या मान रहा है? जी मन कैसे पत्थर कीड़े मोकड़े मनुष्य रूप में क्या मानता है? हाँ, कैसे आत्मा? मैंने नहीं खाता हूँ, पीता हूँ, पीता हूँ, कैसे आत्मा? अरिहंत सिद्ध स्वरूप पंचपरमेश्वर अंत ज्ञान दर्शन सुख स्वरूप, ऐसे ऐसे अनुभव करना, अनुभव। परंतु इससे भिन्न ज्ञान, इससे भिन्न आत्मज्ञान तो करेगी, स्वयं ज्ञान ही ज्ञानमय करेगा। परंतु इससे भिन्न जो साधु के ज्ञान या जो वैभव ज्ञान या जो पढ़ाई की गई ज्ञान या मति ज्ञान, उसमें घमंड करना, ज्ञान पूजा, ख्याति पूजा, लाभ प्रसिद्धि, फोटो, ये वो, ये सब क्या? पूजा, कुल। कुल के बारे आप लोगों को बता दिया। चक्रवर्ती तीर्थंकर के कुल के जन्म होकर के भी नरक निकुल चले गए। सबसे बड़ा उदाहरण मारीच और ये कि चंडाल देव बन जाता है। अभी सेक्टर नंबर 4 में बहुत लंबा सुना पड़ा हूँ, बहुत ज्यादा, इसलिए ये नहीं बताऊंगा। जाति, बल, आत्मबल, आत्मनिर्भर होना चाहिए। जैसे यहाँ आया है महासत्ता, देखो 196 में 106 आगे देखो, ये थोड़ा बहुत जटिल विषय है, तो मैं 10-15 हजार पेज का सार आप लोगों को बता रहा हूँ, इतना सरल नहीं है। देखा उधर तो महासत्ता कहा, स्वयं महाशक्तिशाली, महासत्ता संपन्न, और इधर बल का गर्व नहीं होना चाहिए। वहाँ आत्मबल का गौरव होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। हाँ, ये शरीर बल का नहीं या सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि का नहीं, दोनों में अंतर है। बल रिद्धि, हाँ, जो प्रसिद्धि है, रिद्धि है, वैभव है, तपो और बपू और शरीर, इसका नहीं होना चाहिए। क्यों? ये सब किससे निर्मित है? कर्म से निर्मित। कर्म कौन? अपना आत्मा स्वरूप है क्या? नहीं, अनात्म स्वरूप। इसलिए अनात्म स्वरूप को अपना मानना मिथ्या और उसमें ममत्व करना यह अहंकार। लिख लो, ये परिभाषा आप लोगों को मालूम नहीं है। उसको अपना मानना, श्रद्धान करना और उसमें ममत्व, ये मेरा है। जब मेरा है भाव नहीं होता तो वो अहंकार होता है क्या? अहंकार नहीं होगा। जब ममत्व भाव होता है तब जाकर अहंकार। इत्योष्टो मदा, मदा माने गर्व। देखो तुम्हें कई बार प्रयोग करता हूँ ना, ये गर्व, मद माने गर्व। हाँ, केवल सामान्य लोग कहते हैं क्या? घमंड, 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 इतना ही जानते हैं ना। मद भी कम प्रयोग कर पाते हैं, अहंकार भी कम कर पाते, गर्व तो प्राय नहीं कर पाते। लेकिन मद माने गर्व, जिसको आप लोग को घमंड, घमंड हिंदी शब्द नहीं, ये उर्दू है। शास्त्री ने भी बहुत से उर्दू शब्द और उसको क्या बोलते हैं? अभिमान।
आप लोग के बहुत बताओ का बहुत कविता। अभिमान, स्वाभिमान, सोहम भाव। बोलो अभिमान कहाँ से कहाँ, स्वाभिमान कहाँ से कहाँ और सोहम भाव इष्ट से बहुत पड़ा है। तो मुझे रेस्ट मिल जाएगा, आपका रिकाल हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा। बहुत बार लिखवा दिया, बहुत बार पढ़ा दिया, इष्ट प्रदेश को पूरा इसके ऊपर पढ़ा। हाँ बोलो। हाँ बाह्य वस्तु में अमर्थ करके उसको अपना मानना, ये मेरा है, मैं और मन को मानना अभिमान है। हाँ और स्वाभिमान अपने आत्मा में, जो आत्मा से गुण है, हाँ उसमें आस्था रखना, हाँ उसके प्रति अनुरूप होना, हाँ वो आत्मा से स्वभाव होना स्वाभिमान। बहुत सुंदर। मैंने आत्मा ही परमात्मा है, हाँ परमात्मा स्वरूप मैं हूँ। हाँ हाँ ये सोहम कुछ नहीं। तो अभी गुण स्थान अपेक्षा बताओ। हाँ आप बोलो पहले ये आपने। गुण स्थान अपेक्षा बताओ, बहुत बार लिखवा दिया, बहुत कविता में, कम से 200-300 कविता में इसको पढ़ेंगे। क्योंकि भी साहब को कम ही समझ आता है, इसलिए मैं आपको ही पूछता हूँ, जिस आपको समझ आएगा पहले का याद आएगा। ये तो बहुत कहाँ से मैं बोला हूँ ये विषय, पाड़वा से 2008 से 2008। हाँ बोलो। आप बोलो। लिख लो क्योंकि ये विषय समझोगे ना पूरा तुम्हें आप बता 10,000 बार 15,000 पेज समझो। ये बनने वाला है, ये कोई सामान्य विषय नहीं है। जैसे मैं आज प्रभु ने बोला ना, मैं इसको स्कूल कॉलेज का विषय सामान्य साधु संत का विषय नहीं पढ़ने वाला। हाँ हाँ आप बोलो। सुन के ये लोग लिखेंगे। पहले से लेके तीसरे गुणस्थान तक तो अभिमान है। हाँ और चौथे गुणस्थान में स्वाभिमान है। हाँ और आगे के फिर गुणस्थानों में जैसे जैसे इसमें स्वाभिमान की वृद्धि होती जाती है, आगे फिर सोहम भाव धीरे धीरे आता है। आगे के गुणस्थानों में सोहम भाव की, और ये जाकर के पूर्णता चौथे गुणस्थान में इसकी पूर्णता होती है। नहीं, 13वें गुणस्थान में इसकी पूर्णता हो जाती है। हाँ इसको बहुत लंबा थोड़ा बढ़ना, तो भी गणित में लिख लो। अभिमान होता है पहला गुणस्थान से लेकर के, जो अभिमानी है, घमंडी है, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि शरीर सुंदरता वो अपना मानता है, उसको श्रेष्ठ मानता है, जानने तक मिथ्या ये भाई उसकी एक वो है। और जो आत्मा का गौरव करता है, स्व नैतिक और आध्यात्मिक गुण का गौरव करता है, हाँ वो है सम्यक दृष्टि से लेकर के 6ठे गुण स्थान तक। हाँ स्वाभिमान। हाँ परंतु सोहम भाव भी प्रकट हो जाता है, जघन्य रूप में प्रकट हो जाता है। हाँ और सोह नहीं, चतुर्थ गुण से मैंने क्रमण से अंकुर से विकास करता जाता है, और श्रेणी आरोहण में 8वां गुण स्थान से लेकर के सोहम रूप में ध्यान करता है, और सोहम स्वरूप बन जाता है 13वां गुण स्थान। तुम भी पेन नोटबुक लेकर आना, हाँ? हाँ और शास्त्र ले लो, शास्त्र लेकर देखना, वो पाठन ले लो पाठन ले लो। अच्छा देख रहे ना, हाँ तुम तो पहले बहुत पढ़ी हो,
आगे पढ़, मैं आज कल से बोला ना, जो पहले पढ़ ले उसका आगे तो समझ आया। ये तीनों चारों गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो सामान्य विषय में छोड़ दिया। अति इंपॉर्टेंट, पूरा आगम को चारों अनुयोगों को जानने के लिए ये समझ लो। फिर ये तो पूरा आगम को जानने के लिए, खोलने के लिए चाबी है, परंतु ये कोई ज्यादा वर्णन नहीं है, ये चाबी रूप में केवल। चाबी खोलने के बाद वो हॉल आता है, निकलता है बाबा रूम, और वो रूम में शास्त्र है, मूर्ति है, कुछ है, हीरा मोती है, ये केवल चाबी है, कभी चाबी दे रहा है। इस चारों अनुयोगों को खोल सकते, चारों अनुयोग। और सुबह जैसे बताया ना, वही मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बता रहा। देखो अभिमान अलग है, मैं आप लोग को बहुत बार देखो, बहुत कविता भी, बहुत कविता, बहुत बोला है, अति बोला है, क्योंकि ये समझते हैं। हाँ, जैसे नैतिक गुण, आध्यात्मिक गुण का वर्णन, चिंतन, लेखन, इसको तो घमंड मान लेंगे। हाँ, मेरी अच्छी दुकान चल रही है, मेरी छोरी पढ़ रही है, मेरा छोरा बहुत अच्छा है, हाँ, मेरी छोरी बहुत सुंदर है, हाँ, नाम कमाना, इसको तो गलत नहीं मानते। और जो नैतिक आध्यात्मिक चिंतन, कथन, उसको गलत मानते। ये जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक अहंकार रहेगा ही। इसलिए अब ये कविता मैं पढ़ा देता हूँ, उससे खुला होगा, मैं इसको सामान्य बता देता हूँ। अष्टौच मदाश्च अष्टमदः दुष्टः सम्यक्त मल हेतुत्वात्। ये अष्टमद क्या है? सम्यक्त को नष्ट करने वाला, मलिन करने वाला, विकृत करने वाला है अष्टमद। इससे विपरीत अष्ट गुण है जो इस कविता में अभी मैं पढ़ाऊंगा। अष्टमद के विपरीत क्या है? अष्ट अंग और अष्ट गुण है। वो क्या है? मेरी कविता में है। तेजता अष्टमदाश्च निर्जिता दुष्टाष्टमदा येषो तथा ते त्रिविधा त्रिप्रकार अंतरात्मन भवति जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेदा। सब में जघन्य मध्यम उत्कृष्ट कल में समझ में बताया था। सब में, हर गुण में, हर धर्म में, हर में, सब में। केवल जैसे मेरा किसके 3 बेटे हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, मझला, केवल एक भी नहीं है। हर नैतिक आध्यात्मिक से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में चलता है। अलोकनिक है, वो तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा बाद में। अंतरात्मा नाम ताष्ट भेदान दर्शक्ति। अभी अंतरात्मा और बता रहे, देखो ये अंतरात्मा का ही चल रहा है। पंचमहव जुत्ता, अंतरात्मा कहाँ से प्रारंभ? माने साधु। हाँ, पंचमहव जुत्ता सुख धम्म सुख भी संख्या नित्या। और धर्म शुक्ल में जो स्थित है, जो धर्म में है वो आ जाएगा मध्यम में, और जो शुक्ल में आ जाएगा उत्कृष्ट। फिर उत्कृष्ट में भी कई भेद है, मध्य में भी कई भेद है। परम उत्कृष्ट एक, परम जघन्य एक, परंतु यह अलोकनिक है। फिर उत्कृष्ट के नीचे जी चरम अक्षरम ऐसे होता हुआ नित्य सरल प्रमाया, संपूर्ण प्रमाद को नष्ट। संपूर्ण प्रमाद कहाँ नष्ट होता है? सत्य को निष्ठान तो प्रमाद है। आप लोग यहाँ बताया ना, आप भी सुने, आप भी शायद सुने होंगे। उसके आगे साथ में सेनियारोन सर्वमा उत्कृष्ट अंतर होते, वो कौन है? उत्कृष्ट होती भवंती ते उत्कृष्ट अंतरात्मा न कीदृशास्ते है पंच महाव्रत युक्त। जो पंच महाव्रत से युक्त हिंसा अनुकृष्ट या ब्रह्म परिग्रह निरवृत्ति लक्षण है महाव्रत संहिता।
पुनः कथम भूतास्ते नित्य निरंतर धर्म शुक्ले भी संस्थिता। जो धर्म ध्यान में सावक के धर्म ध्यान होते हैं, साधु के भी धर्म ध्यान होते हैं। और पंचम काल तो सावक हो साधु सबके ही धर्म ध्यान ही है। भले कुंद कुंद हो, जिस ग्रंथ को मैं पढ़ा रहा हूँ, स्वामी कार्तिक हो या भूत बलि पुष्प, सब कौन से ध्यान में? धर्म ध्यान में है। और गांधी पंथी बोलते धर्म ध्यान दिखता है। अब अभी आत्मा उस ध्यान में है, विषय कषा में, रुपया कमाने में, संकल्प में, और धर्म ध्यान को हे मानते हैं। धर्म ध्यान, धर्म शुक्ल संस्था, धर्म ध्यान क्या? आज्ञा अपाय विपाक संस्थान विषय रूपे दशविध धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान। आज्ञा अपाय विपाक संस्थान विषय रूपे, ये तो 4 प्रकार और 10 प्रकार, 10विध धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अपनी शब्द 4 थे। पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार लक्षणे बीज शुक्ल ध्यान स्थिता। वहां 2 शुक्ल ध्यान में, तीसरा और चौथा तो हो जाएगा परमात्मा। परमात्मा जो आपने बता 59 में, 13वां और 14वां फिर सिद्धा। जो पृथक्त्व वितर्क 2 धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में स्थिता निश्चलगता स्थिरीभूता पुनर्विक्षा निर्जिता नाशनीता सकल 15 प्रमाद और 15 प्रमाद को नष्ट कर लिया। 15 प्रमाद अभी चतुर्थ काल में ही जो श्रेणी आरोहण करते वो नष्ट कर सकते हैं, पंचम काल में कोई नहीं कर सकते। क्यों? सोना भी तो प्रमाद है, खाना भी प्रमाद है। अब प्रमाद होता है, खाना भी संभव नहीं है, सोना भी प्रमाद नहीं है। और प्रमाद वगैरह आप लोग पढ़ा दिया हूँ, और ये स्थूल रूप में बताता हूँ। 80 प्रमाद और 80 केवल 15 नहीं, इसका 80 भेद है। 67% सहस्र प्रमित प्रमाद, 37,000 प्रमाद भी, इतने प्रमाद है। प्रमाद के इतने भेद प्रभेद जो आप लोग को मैं बहुत बार बता दिया। जो सामान्य ग्रंथ में वर्णन है वो सब मध्यम प्रतीत होते हैं। धबला जय धबला छपड़ा सार लब्धि सार त्रिलोक सार में कुछ उत्कृष्ट पद्धति देखो। सामान्य लोग को प्रमाद कितने ही जानते हैं? 15। सामान्य जानते हैं, विशेष नहीं, सामान्य। विशाल प्रभु ने बोला मैं उत्कृष्ट बताऊंगा जो अभी तक आप लोग सोचे पढ़े सब कुछ सीखे, लेकिन आधी में प्यार है ना, आगे वो इनसे चल रहा है कि नहीं? ऐसे तथोक्ता अप्रमत्तादि क्षीण कृषा। आगे देखा कहां से? जो अभी गुणस्थान गणित को मैं आपको बताया। अप्रमत्त, अप्रमत्त मैंने कौन से गुणस्थान? सातवां। सातवां से क्षीण कैसा कौन सा गुणस्थान? 12वां। गुणस्थान भक्ति न मुने उत्कृष्ट अंतरात्मा। उत्कृष्ट अंतरात्मा कहां से कहां? 7 में से। 7वां माने कौन सा अवस्था? ध्यान अवस्था। ये जाकर के उत्कृष्ट अंतरात्मा। अभी मध्यम अंतरात्मा तीनों को बताने के बाद कविता पढ़ने से फिर क्लियर होगा। और देखो संदर्भ तो कविता है। मध्यम अंतरात्मा सावे गुण ही जुटता। मध्यम अंतरात्मा सावक
सावक माने कौन? पंचम गुण स्थान वृत्ति, वृत्ति से प्रारंभ जुत्ता प्रमत्त वीरता या मध्यमा होती, और कहां तक? प्रमत्त वीरता मध्यम है। क्यों? अभी पंचम काल में कौन सा ज्यादा दो प्रकार सप्तम गुण स्थान जो आप लोग को यहाँ पढ़ा था पहले, याद है आपको? सप्तम गुण स्थान कितने भेद है? यही पढ़ा था, कम से कम 4-5 दिन पढ़ा था। हाँ, सप्तम के 2 भेद है मुख्यतः। हाँ, पहले का याद कर, तब जा करके ही समझ आएगा। मध्यमा भक्ति जीना बयाना अनुरक्ता उपशमशीला महासत्ता। और सब स्वाध्याय का लाभ लेंगे ऊपर से आने के बाद में। यहाँ पे स्वाध्याय जो चल रहा है सब लाभान्वित होंती भवती कहते मध्यमा अंतरात्मन किदृशस्त है 7 गुणे युक्ता 12 व्रते 11 प्रतिमा 3-5 क्रिया भी सहिता पंचम गुण स्थान वर्तिन विरता मध्यम अंतरात्मा है। प्रतिमा से लेकर प्रथम प्रतिमा से लेकर शुल्लक इल्लक और कथनचित उत्कृष्ट में आदि का भले उपचार से महावृत्ति है परंतु गुणस्थान अपेक्षा पंचम गुणस्थान है, परंतु उपचार से महावृत्ति की ही संपूर्ण क्रिया आज्ञा करती है। च पुनः प्रमत्त वीरता अप्रमत्त गुणस्थान वर्तिन मुनय देखा कहा प्रमत्त वीरता अप्रमत्त गुणस्थान वर्तिन मुनय पुनस्ते देश वृत्तिन मुनेश्च कीदृशः जीना वचन अनुरुक्ता। ये दोनों के लक्षण क्या? सावक और साधु के जो जीना वचन में अनुरक्त हो। सर्वज्ञ प्रणीत षड्द्रव्य पंचास्तिका सप्त तत्व नव पदार्थ आदि रूपे अत्यंत आसक्त निश्चलत्व प्राप्त। कैसे? जो सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत षड्द्रव्य से लेकर के पंचास्तिका सप्त तत्व नव पदार्थ उसमें अत्यंत आसक्त। देखो मिथ्या दृष्टि में सत्ता संपत्ति भोग स्त्री कुटुंब में आसक्ति और सम्य दृष्टि में देव शास्त्र गुरु आगम और तत्व में आसक्ति। दोनों में यही अंतर है, दोनों में आसक्ति है, परंतु जैसे प्रातःकालीन लालिमा और संध्याकालीन लालिमा दोनों में अंतर है। संध्याकालीन लालिमा पतन के लिए संकेत और सुबह जो लालिमा दोनों में
क्यों? इसका तो विस्तार से आगे मैं बताऊंगा। जैसे गंदगी है, कीचड़ है, कीचड़ को साफ करने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। और कीचड़ भी कैसे बना? पानी के कारण। इसी प्रकार इस जो अनादिकाल से ये शरीर, भोग, स्त्री, पुत्र, कदम्ब में जो आसक्ति है उसको दूर करने के लिए ये आसक्ति चाहिए। जैसे रस्सी खींचते हैं, कुछ लोग उधर खींचते हैं, कुछ लोग इधर खींचते हैं, और जब दोनों का बल समान होता है, रस्सी भी चाहते तहाँ तो जन दल वहां के वहां, और एकदम जब प्रबल हो जाता है, शक्तिशाली होता है, वो क्या करता है? पछाड़। इसी प्रकार ये जो मोह आसक्ति है उसको भी दूर करने के लिए देव शास्त्र गुरु के आसक्ति चाहिए, नहीं तो वो दूर नहीं कर सकता, अवलंबन चाहिए। जैसे निशेनी, निशेनी से श्रेणी जिसको बोलते सीढ़ी बोलते हैं, अभी तो निशेनी कम है, अभी ये है सीढ़ियां है, तो अभी सीढ़ी में भी देखो, जिस सीढ़ी में आप ऊपर चढ़ते हो उस सीढ़ी से ऐसे ही, जैसे ये मंदिर, ये मंदिर, मान लो ये मिथ्या मंदिर है, ये सम्यक, तो मिथ्या मंदिर को छोड़ करके सम्यक में जाने के लिए क्या चाहिए? सीढ़ी का अवलंबन। और जब ऊपर चढ़े तो ऊपर महल में, और उसी सीढ़ी से जब नीचे उतर गए, इसलिए यहाँ आसक्त बताया गया है, बिना आसक्त नहीं हो सकता। मेरी कई कविता है, अभी भी यही कविता मैंने लिखा, कई कविता है। जैसे जिनके देव शास्त्र गुरु प्रति भक्ति होता है वो ज्यादा आहत, अभी बहुत बड़ी कविता है मैंने लिखा हूँ, हाँ, सेवा करता है। और ज्यादा करके मेरा जो प्राय का अनुभव है, वो बहुत बड़ी कविता है, उसमें मैं लिखा हूँ, जो केवल देखावा रूप में, जो स्कांदीपन की देखावा रूप में धार्मिक है, इसलिए उनमें देव शास्त्र गुरु प्रति आसक्ति नहीं है। क्यों? वो सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्ध, भोग, स्त्री, दुकान, नाम में आसक्ति है, इसलिए आसक्ति नहीं। वो तो अभी मैं पढ़ा था, ये शब्द उत्कल है, अभी इसी ग्रंथ में, सारे गा मा पा धा नी सा, अभी इसी ग्रंथ में है। भाव पहले देव शास्त्र गुरु प्रति जो भक्ति है वो निश्चलत्व प्राप्त, और निश्चल कलामा नहीं होना चाहिए, निश्चल। आप लोगों को तो शायद नहीं बताया हूँ, वो तो उनके धन्य बता रहे किताब में लिखा हुआ है, मेरे पास 21वीं संस्करण है, कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति नहीं चाहिए, सब में तो ज्ञान साहित्य और तप बिना केवल संपावली के तलवा शक्ति से मुक्त। मैं उसी किताब में उनको खंडन कर रहा हूँ, केवल चंपा बहन के तलवा शक्ति से मोक्ष मिलता है, उनकी किताब में है, उनकी किताब मेरे पास है, वो भी 21वां संस्करण। तो देखा, जब वो आसक्त देवशास्त्र गुरु की आसक्ति क्या होगी? पुनः कीदृश उपशमशीला, उपशम भाव होना चाहिए, क्रोधादि उपशमन स्वभाव, उग्र स्वभाव नहीं होना चाहिए, उग्र क्रोधी, मानी, माया, लोभी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक अनंतानुबंध्य प्रत्यक्षान वर्ण कषायनम यथा संभवो उपशमादि प्राप्त इत्यर्थः। ये मुख्य परिणाम का वाक्य है, लिखा अंडरलाइन करो। मिथ्यात्व, सम्यक अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान वर्ण कषायनम यथा संभव उपशमादि प्राप्त।
यदि मिथ्यात्व का उपशम क्षम नहीं होगा, देव शास्त्र गुरु प्रति आस्था नहीं होगी। इसी प्रकार अनंत बांध क्रोध मान माया लोभ है तो वो ईर्षा द्वेष घृणा आसक्त में लिप्त रहेगा। इसलिए वो अंतरात्मा बन नहीं सकता है। गुना की दीक्षा महासत्ता, देखा वहां बल का मदद नहीं होना चाहिए, परंतु आत्मबल से युक्त होना चाहिए, दोनों विरोध। परंतु वो भौतिक अनात्मा और ये आत्मिक महासत्ता उपसर्ग परिसादि भी अखंडित व्रत। ये कवि का पल तो जो सम्यक समझिए। आगम एवं आध्यात्मिक दृष्टि से लौकिक व्यवहार सम्यक दृष्टि तथा निश्चय सम्यक दृष्टि, यानी व्यवहार से धार्मिक तथा निश्चय से धार्मिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सब अन्य विषय आप लोग को अभी इतना मालूम नहीं, इसलिए गांधी पंडित से हमको संबंध दृष्टि मानते कि नहीं? पक्का संबंध। मुसलमान शिया सुन्नी को काफिर मानते हैं और सुन्नी क्या को काफिर मानते हैं। काफिर माने मिथ्या, काफिर, काफिर माने मिथ्या। हाँ, तो परंतु केवल इससे केवल कोई सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि धार्मिक अधार्मिक नहीं हो जाता है। वो व्यवहार से, लोगों के से, अहंकार से, परंपरा से हो, परंतु यथार्थ कैसे? आत्म स्वभाव है सम्यक दर्शन, जो सत्य प्रतीतिमय होता है। आत्मविश्वास सह सुज्ञान होता, जिससे होता सम्यक चारित्र है। अनंतानुबंधी व मिथ्यात्व कर्म के उपशम क्षयोक्षम क्षय सहित है। अष्टमदव तीन मूलता रहित, अष्टगुण अष्ट अंग सहित है। इससे होता है तत्वार्थ शब्दान, जो शत द्रव्य सप्त तत्वमय है। नव पदार्थों का भी होता है श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु श्रद्धान भी है। यह है आगम करुणान्योग वर्णित, निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन है। चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होकर होता है पंच परमेष्टि तत्व भी है। नारद जी देव भी हो सकते सुदृष्टि, नहीं हो सकते वे पंच परमेष्टि। संगी पंचेंद्रिय पशु पक्षी भी हो सकते हैं सुदृष्टि देशदृष्टि। अनेक देव भी होते हैं कुदृष्टि, किंतु न होते हैं द्रव्य मिथ्या दृष्टि। जैसे वे मानसिक जिन सत्य को कुल देव मान कर वे कुदृष्टि, ऐसा ही जो मानव करते हैं देव शास्त्र गुरु की आराधना। तत्व अनुसानुबंधी भूल से न होती उनकी सच्ची आराधना। लोक व्यवहार से भले वे नहीं सेवते हैं द्रव्य मिथ्यात्व। तरंग मिथ्यात्व उदय से नहीं होता है उन्हें सम्यक्त्व। अतएव उन्हें होता है अष्टमद, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि का मद। इसको अष्टमद होता जैसे यहाँ आया वो समझ नहीं। बहुत बड़ा पैमाना आपने किया और अभी सब उसी से वृद्धि कर रहे हैं। शिक्षा के नाम पे, डिग्री के नाम पे कितनी अकड़ है, कितनी धन के नाम पर। हाँ, अभी आया था इसको मेरी शिक्षा ही आपकी बेटी मुझे बताई थी पारवा में, मतलब 90% 80% वहाँ स्टूडेंट भ्रष्ट है।
अभी अभी यहाँ आया था कुछ दिन पहले, वहाँ जो नस्ली चीज ज्यादा करे ज्यादा, उनके कारण नस्ली चीज पूरा गली पर से जाए, गांजा सेवन वगैरह भी आता, पूरा अभी आया था। गांजा तस्करी भी करते। वो तो आप लोग को पहले ही बता दी थी, अभी 5-6 वर्ष पहले। गार्जियन समझ रहे हमारे बेटा को कोटा में बढ़िया पढ़ रहा है, लेकिन कोटा में क्या हाल है? हाँ, सब 500 पाप 70 व्यसन आगे का जो है सब परिणाम उन्हें होता है अष्टमद, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि का मद, न होते संवेग निर्वेद उपशम, पश्चाताप दोष शोधन, भक्ति वात्सल्य अनुकंपा से रिक्त, होते हैं अष्ट अंगों से रहित, नहीं जानते आत्म परमात्मा स्वरूप, नहीं जानते आत्मा अनाम। सम्मति क्या कहेगा? तो ये सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि डिग्री सुंदरता का घमंड नहीं करेगा, परंतु देव शास्त्र गुरु प्रति आस्था है, धर्म प्रति आस्था है, जो कर्तव्य उसके प्रति गौरव करेगा। मैं धर्म करता हूँ, मैं पाप नहीं करूंगा, हाँ मेरा ये स्वभाव है, मेरा ये गुण है, मेरा ये धर्म है, मैं साधक हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गलत नहीं करूंगा, ऐसे उसमें स्वाभिमान है। जिनमें स्वाभिमान नहीं होगा वो अवश्य अभिमानी, और जो अभिमानी होगा वो कभी स्वाभिमानी होगा। जो स्वाभिमानी होगा फिर वो स्वयं भावी बन जाएगा, और जो अभिमानी होगा वो कभी स्वाभिमानी वही नहीं। स्वाभिमान में अभिमान में जो अंतर है, ये अधिकांश लोगों को शाब्दिक अर्थ नहीं है, शाब्दिक अर्थ नहीं है, एकदम पूरा स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। बिना स्वाभिमान कोई अन्य अत्याचार पापाचार फैशन वैष्णव से दूर नहीं हो सकता। बिना स्वाभिमान ये अभिमान है, ये घमंड है। स्वगुण, स्वनैतिक गुण, स्वधर्मिक गुण अभिमान होना ही चाहिए, नहीं तो अभिमानी बन जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। भले होते कुछ मंद कषाई जीव, यथा भोग भूमिज सुदृष्टि जीव, तथापि जे न होते सुदृष्टि जीव, उदय हो मोह अनंतानुबंधी, सच्चा सम्यक दृष्टि स्वयं को मानते, निश्चते शोध में, द्रव्य भावनु कर्मों से रहित, अनंत चतुर्षय कहित है, स्वयं को न मानते दीन ही नव, नहीं करते वे अभिमान, सत्ता संपत्ति व प्रसिद्धि बुद्धि से, स्वयं को मानते हैं पूर्ण भिन्न, निर्व्यसनी व पंचानुव्रतधारी, होते हैं जो देश गति, महाव्रतों को धारण करते, होते हैं जो हो महाव्रती, अमूर्तिक गुण है सम्यक दर्शन, जो आत्मविशुद्धि से है उत्पन्न, वही ज्ञान गम्य है यह गुण, उक्त गुण से हो बाह्य पहचान। परंतु सम्यकता का अमूर्त गुण होने के कारण ये पूर्णतः सही रूप में कौन जान सकते हैं? सर्वज्ञ। परंतु अन्य जो लक्षण स्वभाव अनुभव से स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं, और दूसरे भी बाह्य लक्षण से उसके भाव व्यवहार से दूसरे से भी पता चल जाएगा, परंतु पूर्णतः कौन जानेंगे? इसलिए कुछ लोग बोलते हैं, अभी हमारे ये जानते हैं, खुद में कई बार बोले ये सुदर्शन देवी सब 20 पंथ को मिथ्या दृष्टि मानते हैं, उनका क्या पैमाना है, उनके पास क्या अधिकार है? जैसे मैं किताब में देखा, फोल्डर में देखा, उनका गलत। अभी अभी मुझे बता दें, स्वयं तो ऐसे करते हैं गलत, हाँ नहीं कोई अधिकार नहीं। और ये उपगुण स्थिति को वास्तुलंग कहाँ है? लेकिन सम्यक दृष्टि ऐसे बोल सकता है क्या? उपगुण स्थिति को वास्तविक प्रभाव ना
सम्यक दर्शन के तो 8 अंग में 4 गुण ही करना है। तो दो वृक्ष बड़े बड़े आपने तो दादाबाड़ी में वृक्ष हाँ देखे हाँ और तो मैं वहाँ रहा ना, मेरा शास्त्र का को नहीं हाँ तो दो वृक्ष जो है वो स्टेज के सामने पड़ रहे थे। हाँ उनको ने नाबूद कर दिया। अच्छा करने के पहले जो है उनके भक्त जो है पर्यावरण को नष्ट कर दिए। ये तो अभी मुसलमान कर सकते हैं। ये तो बात है आज की तारीख में इसको सुनने नहीं मानेंगे या इसको कुछ कर उससे मुझे बड़ा प्रॉब्लम गया है। इससे तो अच्छा था गुरुदेव का तर्जुमा से एक जो आगमोक्त जो फूल तरहता है उसको तो मिठा दृष्टि मानते हैं और पूरा पेड़ इसका तर्जुमा प्रजाति में नहीं हो क्या बात कर रहे गुरुदेव ने थोड़ी कटे नहीं उनकी आज्ञा से ही कटे हैं वरना उनकी काटने की हिम्मत नहीं। जो हम भी रहे कहाँ करते हैं, हम भी कितने कहाँ कर रहे हैं हम 2 महीने विराजमान थे और आधुनिक विज्ञान भी पढ़ाना चाहिए, पर्यावरण विज्ञान में क्या समझना है, पंतवाद की पढ़ाई जिन्होंने पढ़ी है वो क्या समझेंगे। वृक्षों की सुरक्षा करना बहुत अभी नितांत आवश्यक है। ज्ञानवर्णीय कर्म शीघ्र उदय से भले न कोई बने महाज्ञानी, दृष्टि होता है वेद ज्ञानी, कनक बनना चाहे सर्वज्ञानी। हिरण्मयी चक्र 4 दिनांक 8/7/2014 रात्रि 11:58 की कविता बनी। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धो सिद्धि सीतामणि सर्वज्ञानी स्वामंजमान जममास्ते आचार्य गुरुर्भव शांतं विद्याविशारद महागरीं वात्सल्यमूर्ति और पहले भी बोलते ना बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक्य सिद्धि चिंतामणि चिंतवपुराणि संबंधमानस्य महासुते संबंधमानस्य महासुते। नमो लगवा देना शाम तक तो जाएगा अभी तो अच्छा